कोशिश कर रहा था कबीर साहब से, लेकिन उसको कबीर साहब की बात तो छोड़िए, कबीर साहब के घर के सामने में पानी भरने वाली जो पनिहारिन थी वही बेचारी पानी पिला दी। पिलाई नहीं है? जा रहे थे, अभी भी देखिए जाके काशी में देखेंगे तो कबीर साहब का जहां पर कबीर चौड़ा है तो अभी भी उसमें पानी पिला रही है। वो बैल पर शास्त्र लदे हुए हैं, तो बैल पर शास्त्र लाद लाद करके वो लाए थे कि कबीर साहब को पराजित करना है। तो आए, जब वहां जाएंगे, आज कल वहां के जो सांसद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, उस चौराहे पर बड़ी सुंदर मूर्ति कबीर साहब की बनाई है संतों के साथ में। तो उस जगह से जब गली जाएंगे तो इतनी छोटी छोटी गलियां हैं कि खो जाएंगे आप। तो उस जमाने में भी हो सकता है कि वैसी ही गलियां रही हो। तो सर्वाजीत जी उस गली से जाते हैं तो एक जगह पर चौराहे पे खो जाते हैं, वहां कोई पानी भर रही है स्त्री, तो उस पानी भरने वाली से पूछती है कि कबीर साहब का घर किधर है। अब इतना सा बात सुनने पर वो स्त्री, जो साधारण स्त्री है, पानी भर रही है, वो कहती है कि कबीर का पता पूछ रहे हैं, उसका घर का ठिकाना। तो कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल पाँव न टिके पिपील का, तहा पंडित ला दे बैल। इतना सुंदर छंद में उसको जवाब दिया कि जो पूरी दुनिया को जीतने का दावा करने वाला वो सर्वाजीत जी से माथा नोचने लगा। जो बड़ा फेरा है, कबीर साहब की गली की पानी भरने वाली भी इतनी सुंदर दोहा बोलती है। कबीर का घर शिखर पर, पता पूछ रहे कि उनका घर कहाँ है, तो बता रही है कि कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल, सिलहली एक तो गैल मन छोटा सांकड़ा रास्ता है, दूसरी बात सिलहली फिसलन भरा रास्ता है, और जहां पांव न टिके पिपील का, पिपील का मन चींटी होती है, कि जिस जगह पर चींटी को भी जाना मुश्किल है, उस जगह पर तू पंडित जी जो बैल पर जो शास्त्र पोथी पतरा लाद करके आए हो, कि तुमको वहां पर जा पहुंचो पाओगे, कबीर के समीप तुम पहुंच पाओगे। कबीर के ज्ञान का, चिंतन का, बुद्धि का स्तर जहां, वहां ये पोथी थोड़े पहुंचा पाएगी, नहीं पहुंचा। वहां अनुभव काम देता, वहां पोथी पतरा काम नहीं देता है। इसलिए कबीर साहब कहते, कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, अब दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी परी बारात। दूसरी जगह कहते हैं, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आंखन देखी, तो तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि पंडित संत से थरथराते हैं। सर्वाजीत पहुंच भी गया कबीर साहब जी के पास, तो क्या हुआ, कबीर साहब कहे कि इतना बैल पर लाद कर क्या हो, कोई आयोजन है क्या। उन्होंने कहा, महाराज आयोजन नहीं है, विश्व विजयी के यात्रा पर निकले हैं, सबको तो मैंने जीत लिया, लेकिन मेरी माता जी कही है कि दुनिया जीतने से काम नहीं चलेगा। कबीर साहब का यदि सिग्नेचर हो जाए, वो कह दे कि हाँ तू जीत गया, तो मान लो कि तू जीत गया। तो ठीक है। कबीर साहब ने कहा, भैया देखो, लिखने पढ़ने के चक्कर में हम नहीं पढ़ते हैं, ये तो हम जो बोलते हैं, मेरे प्रवचन को भी मेरा शिष्य लिखता है, तो तुम पर हम सिग्नेचर करने के लिए कॉपी कलम काहे छू, नहीं छूंगा मैं। हाँ, जो लिखवाने के लिए आए हो तो तू अपनी से लिख लो, इस शास्त्रार्थ करने के झंझट में मत पड़ो। तुम्हारा शौक क्या है कि इनको मैं हरा दूं, इतने में शौक है तो बिना लड़े हम हारने के लिए तैयार है। झंझट करने की क्या जरूरत, बिना लड़े मैं हार स्वीकार करता हूं। लिख लो अपने से, जो लिखना है लिख लो बस। हाँ, कोई पूछने आएगा मुझसे तो हम कहेंगे हाँ वो आया था, हम सहमति दे देंगे। तो कहे ठीक है, अपने से लिख लिया, सर्वाजीत जीता और कबीर साहब हारा है। खुशी खुशी लेके गया, मैया देखो जाने में, अब गुजरात कहाँ है और काशी कहाँ है, तो जाने में भी तो लगेगा। तो आज जा रहे हैं, गाड़ी भी आज की तरह ट्रेन तो है नहीं। बैलगाड़ी पे ऐसे हो सकता पैदल भी जाना पड़ा हो। तो जितना दिन लगा हो गया बेचारा, वहां दिखाया खुशी खुशी माता जी को कि देखो माँ, तू कबीर का नाम ले, तू बेचारा तो लड़ ही नहीं पाया मुझसे,
बिना लड़े हार मान लिया। तो माँ कहे कि अच्छा लिख करके दिया है। अरे उसको लिखने भी नहीं, तो हम ही को कहा लिख लेने के लिए, तो हम लिख लिए। कहा ठीक है दिखाओ। तो दिखाया तो कहा, वो कहा कि हम तो पढ़ना नहीं जानते बेटा, तू ही ईमानदारी से पढ़ करके सुना दो। तो कहे ठीक है सुना दो। तो पढ़ता है बेचारा, कागज देखता है तो उसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। तो देखता है कुछ देर अवाक रह गया। तो अवाक रहने पर पूछती है माँ उससे कि बेटा बोलने वाले थे, कागज में कुछ ज्यादा लिखा हुआ है क्या? तुम ही लिखे हो, तुमको पढ़ने में दिक्कत क्या है? लेकिन बेचारा कुछ बोल नहीं रहा है। माँ पूछती है सुना तो दो। तो बेचारा माथा नोचते कहता माँ लगता है मिस्टेक हो गया। क्या हुआ? कागज में लिखा हुआ है कबीर जीता और सर्वाजित हारा। तुम ही तो कहे कि मैं लिखा हूं। कहा हाँ माँ अक्षर तो मेरा ही है, कागज भी बदला हुआ नहीं लग रहा है, लेकिन लिखा हुआ उल्टा हो गया। तो माँ कही कि कोई बात नहीं, एक बार और मौका दे देते, फिर जाओ। फिर गया, फिर लौट करके आते हैं, फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। और दोबारा जब फिर लौट करके जाते हैं, फिर वही झमेला। 2 बार 3 बार करने के बावजूद यहां लिखवाता है सर्वाजित जीता कबीर हारा। अब मां के पास जब पहुंचता है तो वहां कागज पर हो जाता है कबीर जीता सर्वाजित हारा। जब 2-3 बार यही प्रक्रिया हो गई तो मां अंत में कहती अरे नादान, अब भी तुमको समझ में नहीं आता है कि किसके सामने में तुम लड़ने चले हो। दुनिया में संत और पंडित की जब भी लड़ाई हुई है तो पंडित हमेशा हारा है और संत हमेशा जीता है। चाहे वह कबीर की लड़ाई हो, चाहे वह कबीर साहब अथवा पंडित की लड़ाई हो, चाहे गुरु रविदास अथवा पंडित की लड़ाई हो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो किसकी हार हुई? पंडित की हार हुई ना। वही चीज लेकर के जब अष्टावक्र मुनि इस कहलगांव की धरती से गए थे, और कहलगांव की धरती पर जाने पर राजा जनक की सभा में जब पंडित हंस दिए, तो पंडित जितना जोर से ठहाका लगा के हंसे थे उससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा ठहाका लगा करके अष्टावक्र मुनि हंसे। पहले पंडितों ने कहा आप क्यों हंसे? उन्होंने कहा मैं तो पहले नहीं हंसा, पहले तो आप हंसे, इसलिए जवाब यह दीजिए कि आप क्यों हंसे। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों हंसा, मैं तो इसलिए हंसा क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 8 अंग से टेढ़ा मेढ़ा आदमी आई राजा जनक की सभा में ब्रह्म ज्ञान देने पहुंचा है, जिसके अंग का एक हिस्सा भी सीधा नहीं है, वो कौन सा ज्ञान देगा? ध्यान दीजिए, आपके प्रश्न का जवाब है कि पंडितों ने अष्टावक्र मुनि का क्या देखा? शरीर देखा, रूप देखा, बाह्य हिस्सा देखा। अष्टावक्र मुनि जो उसको जवाब दे रहे हैं कि मैं तो सोच रहा था कि यहां पर बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान पंडित बैठे हुए, लेकिन अफसोस की बात है यहां चाम का मूल्यांकन करने वाला, हड्डी का मूल्यांकन करने वाला बैठा हुआ है। मैं सोचा था कि यहाँ तर्क होगा, वितर्क होगा, ज्ञान की बात होगी, ध्यान की बात होगी, शास्त्र की बात होगी, यहाँ बात हो रहा है चमड़ा का रंग कैसा है, हड्डी का कलर कैसा है, अंग सीधा है कि टेढ़ा है। अष्टावक्र मुनि ने कहा कि जिसकी दृष्टि शरीर पर ही टिकी हुई है, शरीर के रंग रूप आकार प्रकार पर टिका हुआ है, वो अभी ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान का ककहरा भी नहीं समझ पाया है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान जो होता है वह शरीर के स्तर पर नहीं होता है, गुरुता जो होती है वह शरीर के स्तर पर नहीं होती है, आत्मिक ज्ञान जो होता है वह शरीर के स्तर पर नहीं होता है। इसलिए गुरु को न तो स्त्री के रूप में देखा जा सकता है, न गुरु को पुरुष के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि स्त्री पुरुष का चाहे आकृति का भेद हो, चाहे रंग का भेद हो, चाहे लिंग का भेद हो, किसी भी चीज का जो भेद होता है वो बाह्य स्तर पर होता है, और गुरुता जो होती है वो आंतरिक चीज है, आंतरिक संपदा है। तो रूप में भेद होता है, स्वरूप में भेद नहीं होता है।
गाय के रंग रूप आकार में भेद होता है, लेकिन गाय से निकलने वाली दूध में कोई भेद नहीं होता है। बल्ब के आकार प्रकार में भेद होता है, लेकिन उससे निकलने वाली रोशनी में कोई भेद नहीं होता है। गन्ने के आकार प्रकार में भेद होता है, किंतु उससे निकलने वाले रस में कोई भेद नहीं होता है। उसी तरह से व्यक्ति के रूप में जब हम गुरु को देखेंगे, तब उसमें काला, गोरा, उजला, नाटा, मोटा यह दिखाई देगा, स्त्री पुरुष यह दिखाई देगा। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि रूप कभी गुरु नहीं होता है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, अज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु शिष्य न होए। आपके प्रश्न का जवाब यही था। अब दूसरे को करने दीजिए, अब दूसरे को करने दीजिए। हाँ, वो तो हो गया, उत्तर है, प्रश्न नहीं है आपका। अब दूसरा और कोई पूछे कुछ? हाँ हाँ, बोलिए, कौन सी वाणी आप बता दीजिए। हाँ ठीक है, बैठ जाइए। आपका शुभ नाम? संदीप जी। आप अभी धनबाद से आए हैं फिलहाल? हाँ, तो बढ़िया बात है। छत्तीसगढ़ में एक आदमी का साहब धनबाद दे दीजिए। हम कहे धनबाद तो बिहार का है नहीं, वो तो झारखंड का है। बिहार का रहता तो हम दे देते, वो झारखंड का धनबाद है, वो हम कैसे दे? वहां भी कार्यक्रम के दरमियान कोई मंत्री जी आए थे जी, वहां हसदा में, अभनपुर प्रखंड पड़ता है, रायपुर जिला में। तो कार्यक्रम था, कोई माननीय मंत्री जी आए हुए थे छत्तीसगढ़ सरकार का। तो लोगों ने कान में कहा कि थोड़ा सा धनबाद दे दीजिए, कि वो धनबाद मेरे बिहार में नहीं आता, इसलिए हम नहीं दे पाएंगे। तो बड़ी खुशी की बात है कि आप धनबाद लेके आ गए हैं। तो अब दोबारा छत्तीसगढ़ जाएंगे, तो अब कोई धनबाद मांगेगा तो हम दे देंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश वाले लोग आए हैं, छत्तीसगढ़ का पड़ोसी है, वो धनबाद ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार। बड़ा सुंदर प्रश्न आपने किया है कि सदगुरु कबीर साहब की उलटवासी जो लोगों में बहुत प्रचलित है, कबीर साहब की उल्टी वाणी, अब बरसे कम्बल भींगे पानी। इसके दो प्रकार के अर्थ हैं। एक अर्थ तो लोग यह कर देते हैं कि ये बरसे कम्बल भींगे पानी, पानी का अर्थ हाथ करते हैं, और कम्बल का अर्थ आंख करते हैं। लेकिन ये अर्थ ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? यदि आंख बरस रहा है और हाथ भींग रहा है, तो इसमें उल्टी बात क्या है? इसमें तो उल्टी बात नहीं हुई ना। आंख बरसना, हाथ का भींगना, इसमें उल्टा क्या है? आंख बरसेगा तो हाथ तो भींगेगा ही, ये तो सीधी बात है। लेकिन वहां प्रश्न में पहले ही छिपा हुआ है कि कबीर साहब की उल्टी बात, अब बरसे कंबल भींजे पानी। तो इस जगह पर उल्टी वाणी का चूंकि प्रयोग है, इसलिए यह अर्थ जो कोई करता है कि आंख बरस रहा है, हाथ भींग रहा है, तो ये उल्टी वाणी की वजह तो सीधी वाणी हो गई। लेकिन वहां साहब कहते हैं कबीर साहब की उल्टी वाणी, अब बरसे कंबल भींजे पानी। इस जगह पर इस शब्द का शब्दार्थ न करके भावार्थ किया जाएगा, क्योंकि व्याकरण कहता है कि किसी भी शब्द का जब आप अर्थ करने निकलते हैं तो अपने साथ में 3 शक्ति लेकर के जाइए। कौन कौन शक्ति? अविधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। जैसे भारत देश को हम सोने की चिड़िया कहते हैं। भारत देश कभी सोने की चिड़िया कहलाती थी, ये कहते हैं ना हम लोग। तो इसका क्या शब्दार्थ करेंगे? तब तो भारत को हमें एक चिड़िया बनाना पड़ेगा। शब्दार्थ करने पर भारत को एक चिड़िया बनाना पड़ेगा। तो क्या भारत सचमुच में सोने की चिड़िया है? नहीं है।
कहा जाता है कि किसी गांव में दूध की नदी बहती है। तो दूध की नदी बहती है क्या, शब्दार्थ करेंगे तब तो गड़बड़ा जाएगा। उसका शब्दार्थ नहीं कर सकते, उसका हमें लक्ष्यार्थ करना पड़े। दूध की नदी बहना मतलब उस गांव में दूध पर्याप्त मात्रा में मिलना, इसका यही अर्थ होगा। किसी जगह पर लड़ाई होती है, लोग भाव में कह देते हैं, अरे बाप इतनी मारपीट हुई, खून की नदी बह गई। तो खून की नदी थोड़े बहती है। हाँ, खून ज्यादा मात्रा में बह गई, इतनी ज्यादा मात्रा में बह गई कि किलो कुंटल में मापना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके भावार्थ में, व्यापक अर्थ में कह दिया कि यहां खून की नदी बह गई, कहते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से सोने की चिड़िया कहने से, जैसे सोने के चिड़िया का शब्दार्थ न लेकर के उसका एक भावार्थ लिया जाता है। सोने की चिड़िया मतलब वह देश, वह राष्ट्र जो एक समय में भौतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्त दृष्टिकोणों से संपन्न था। तो संपन्न होने के कारण उसको हम क्या कह दिए, सोने की चिड़िया कह दी। रावण की लंका को सोने की लंका कही गई। अब कुछ जो नासमझ लोग हैं वो देख रहा है कि सीमेंट सोना का होता है क्या, बालू सीमेंट का होता है, ईटा भी कहीं सीमेंट का होता है, दीवाल होता है। तो यदि ईटा, बालू, सीमेंट सब सोना का रहा होगा तो हनुमान जी बेचारा जलाए कैसे उसको, क्योंकि सोना में तो, सोना आग में जाने से जलने के वजह तो और चमकने लगता है, चमकता है कि नहीं चमकता है, तो जल करके राख कैसे हो। वस्तुतः रावण की लंका को सोने की लंका कहने के पीछे का वजह यह था कि वह लंका नगरी जो राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक, सामाजिक हर एक दृष्टिकोणों से संपन्न था, इसलिए उस नगरी को सोने की लंका कहा जाता था। ठीक उसी प्रकार से जैसे सोने की लंका का मतलब संपन्न लंका, जैसे भारत सोने की चिड़िया थी कहने का अभिप्राय यह कि संपन्न भारत। दूध की नदी बहने का मतलब पर्याप्त मात्रा में दूध का मिलना। खून की नदी कहने का मतलब अधिकांश खून बह जाना। तो उसी प्रकार से इस जगह पर भी शब्दों का जो हम करेंगे, शब्दार्थ न करके भावार्थ करेंगे। कि कबीर साहब कहते हैं बरसे कम्बल अभींजे पानी। पानी का अर्थ क्या होता है, शीतल। पानी का अभिप्राय शीतल पदार्थ। अब कंबल का अर्थ क्या होता है, गर्म पदार्थ। अभी ठंडी लग रही, कंबल ओढ़े हुए, क्यों ओढ़े हैं, क्योंकि कंबल का गुण क्या है, गर्मी देना। अब जल का गुण क्या है, शीतलता देना। इस जगह पर कबीर साहब कहते हैं कि आज मनुष्य के जीवन की स्थिति यह है कि जो शीतलता के गुण वाला है वही भीग रहा है, और जो गर्मी के गुण वाला है वही बरस रहा है। इस जगह पर शीतलता का गुण वाला चीज क्या है, आपके हमारे भीतर में शीतलता का गुण वाला है आपकी हमारी आत्मा। और गर्मी का गुण वाला क्या है, हमारा आपका मन। क्योंकि मन में विकारों की गर्मी है। काम की गर्मी कहाँ है, मन के अंदर। क्रोध की गर्मी कहाँ है, मन के अंदर। लोभ की गर्मी कहाँ है, मन के अंदर। ईर्ष्या की गर्मी कहाँ है, मन के अंदर। द्वेष की गर्मी कहाँ है, मन के अंदर। यानी विकारों से उपजी हुई जो गर्मी है, वो सारी गर्मी का जो बीज है वो किसके अंदर है, मन के अंदर। आत्मा क्या है, सहज है। आत्मा क्या है, सरल है। आत्मा क्या है, शांत है। आत्मा क्या है, निर्विकार है। तो आत्मा का गुण है शीतल वाला, यानी पानी वाला। अब मन का गुण क्या है, कंबल वाला, गर्मी वाला। होना तो यह चाहिए कि आत्मा को बरसना चाहिए और मन को भीगना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, मन ही बरस रहा है और आत्मा उसकी अधीनता में गिरगिरा रहा है। ये जो सत्संग कर रहे हैं हम, इसी चाल को बदलने के लिए सत्संग कर रहे हैं। सांसारिकता और आध्यात्मिकता में यही अंतर है कि सांसारिकता में मन बरस रहा है, आत्मा भीग रही है। संत के पास जो हम आते हैं यही उल्टी धारा अपनाने के लिए आते हैं। इसलिए तो कबीर साहब ने कहा जगत पीठ दे भागो, उलट करके भागो, उलट दो। संसार के उल्टा अध्यात्म को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि संसारिकता में मन प्रबल होता है और आत्मा कमजोर होती है।
और जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं तो वहां हमें आत्मा को बलवान करना होता है और मन को कमजोर करना होता है। अभी की स्थिति यह है कि सांसारिकता में लिपटे हुए, विषय वासना और भोग में लिपटे हुए मनुष्य के जीवन में मन ही बरस रहा है और आत्मा भींग रही है। तो बरसे कंबल, भींगे पानी। लेकिन हम जो सत्संग में गुरु शरणागत होते हैं, गुरु के सानिध्य में आते हैं, तो इस जगह पर इतना त्याग, इतनी तपस्या, इतना संयम, इतना शील, इतना सदाचार का पालन करना है कि यह स्थिति उलट जाए। बरसे पानी, अब भीगना किसको पड़े? कंबल को पड़े, कि आत्मा बरसे और मन को भीगना पड़े। जैसे इस जगह पर आप और हम बैठे हुए, स्थिति यह है कि मैं इस कुर्सी पे बैठा हुआ हूं, ये सोफा है, आनंद तो दे रहा है मुझे, दे रहा है ना। कल्पना कीजिए कि कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि जितना दूरी कुर्सी लगा उतने दूर भूकंप हो जाए। चिंता मत कीजिए, आप लोगों के पास झटका न पहुंचे। तो जिस जगह कुर्सी लगी इसी जगह झटका आ जाए और स्थिति ये हो जाए कि मैं गिर जाऊं नीचे, अब मेरे ऊपर में कुर्सी चढ़ जाए, तो जिस पर बैठ करके अभी मैं सुख ले रहा हूं, 2 मिनट के अंदर मैं नीचे चला जाऊं, ये मेरे ऊपर आ जाए, तब क्या होगा? स्थिति क्या होगी? पलट जाएगी ना। जिस चीज से अभी सुकून मिल रहा है वही चीज दुख में परिणत हो जाएगी। तो जब साधना के ऊपर में साधन की वर्चस्वता होती है तब वहां दुख है, और जब साधन के ऊपर में साधक का वर्चस्व हो जाता है तब वो क्या होता है? सुख में परिणत हो जाता है। इसलिए कहा जाता है मन के कहे जो चलते हैं वो दुख ही दुख है पाते, क्योंकि मन कंबल है, भिंगा रहा है आत्मा को। तो मन के कहे जो चलते हैं वो दुख ही दुख है पाते, माया के वश में जो है वो घोर नरक में जाते। अब भी राम सुमिर ले नहीं तो पड़ेगा काल हथौड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोरा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। इसी बात को कबीर साहब बीजक के अंतर्गत कहते हैं, चंचल मन के अधम काम कहीं कबीर भजो राम नाम। कबीर साहब कहते हैं यदि तुम्हारे पास चंचल मन है तो इसका काम हमेशा अधम होगा, नीचा वाला काम होगा। इसलिए इस अधम काम को, मन को पराजित करना चाहते हो, मन की चंचलता को पराजित करना चाहते हो, तो एक ही सहारा है, राम तत्व का भजन करो। राम तत्व का भजन करने का मतलब ही है मन के ऊपर में आत्मा का शासन हो जाना। आत्मा के ऊपर मन का शासन है तब आप जीव हैं, अब मन के ऊपर में आत्मा का शासन हो गया तो आप शिव हैं। इसी बात को भगवान श्री राम की जो भ्राता, छोटे भ्राता लक्ष्मण जी हैं, वो प्रसंग हो रहा है श्री राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में। तो लक्ष्मण जी ने श्री राम से प्रश्न किया कि जीव ईश में भेद की, जीव में, शिव में, आत्मा में, ईश्वर में भेद क्या है? तो श्री राम जी उत्तर देते हुए कहते हैं, जीव ईश में भेद किंग इतनो अहे सदीव। अब बद्ध दशा में जीव कही, अब मुक्त दशा में शिव। तो बद्ध दशा कब कहेंगे? जब मन के अधीन आत्मा है तो वो बद्ध दशा में है। अब जिस दिन आत्मा के अधीन मन हो जाए तब क्या हो गया? वो मुक्त दशा हो गई। तो सीधी सी बात है कि अभी की जो वर्तमान स्थिति है, उस वर्तमान स्थिति में मन ही बरस रहा है और आत्मा ही भींग रही है। तो आत्मा का गुण शीतल है, शीतल यानी जल का गुण, और मन का गुण गर्म है, काम क्रोध लोभ मोह जो विकार है तो गर्मी ही तो है। प्रदूषण में गर्मी नहीं है, प्रदूषण विकृति जहां भी है तो गर्मी है। इसीलिए न किसी को क्रोध आता है तो लोग क्या कहते हैं, बहुत गर्मी चढ़ गया क्या तुमको, कहता है कि नहीं कहता है? यदि कोई शैतानी करता है, बदमाशी करता है तो लोग उसको इतने कहते, बहुत ज्यादा गर्मी चढ़ गया तुमको।
तो मन के अंदर जब भी विकृति आती है तो गर्मी का स्वरूप लेकर के आती है, इसलिए विकारग्रस्त मन को गर्म कहा गया। और गर्म किसका गुण है? कम्बल का गुण है। और सहज मन, सहज आत्मा की स्थिति जो है वो शीतल है, शांत है, सहज है, इसलिए आत्मा के समस्त गुणों को क्या कहा गया? जल कहा गया। सांसारिकता में स्थिति यह है कि कम्बल ही बरस रहा है और आत्मा ही भीग रही है। होना यह चाहिए कि शीतलता को बरसना चाहिए और गर्मी को भीगना चाहिए, लेकिन ये उल्टी रीत देख करके कबीर साहब को कहना पड़ा कि कबीर साहब की उल्टी वाणी, अब बरसे कम्बल भीगे पानी। आपके सवाल का यही जवाब है। और किसी के मन में कोई सवाल? मध्य प्रदेश वाले साहब सब पूछिए। आप कुछ नहीं पूछेंगे? छपरा से जो लोग आए हैं वो बोल रहे थे कुछ और गहराई में बात होनी चाहिए, तो आपके मन में कोई सवाल हो तो आप करें। एक सवाल और लेकर के फिर बात को विराम देंगे, सब लोग सो जाए। हाँ तो क्या कुछ प्रश्न कीजिए। हाँ तो उसके लिए तो ध्यान शिविर में आना पड़ेगा। साधना पूरी प्रकृति की साधना का कॉन्सेप्ट छोटे में समझाया नहीं जा सकता। उसके लिए जो हम लोग 7 दिन का साप्ताहिक शिविर करते हैं उसमें आप पधारने की कृपा करें तो फिर बढ़िया ढंग से क्लियर हो पाएगा। साधना जो मूल रूप से ठीक, बैठ जाइए आप। तो मूल रूप से जो थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है, साधना शब्द में ही साधना का अभिप्राय छिपा हुआ है। साधना, साध मतलब इच्छा। जब किसी का कोई काम पूरा होता है ना तो लोग कहते हैं हमारी साध पूरी हो गई, कहते हैं कि नहीं? तो साध का मतलब इच्छा होता है। वही साध जब विकृत हो जाती है और साध बढ़ जाती तो उसी को तृष्णा कहा जाता है। यहां सा अभिप्राय है साधना। हम इस संसार के चक्रव्यूह में क्यों फंसे हैं? इच्छाओं के कारण। किसी विचारक ने बड़ी सुंदर तरीके से कहा कि सर्रापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको। क्या कहा? सर्रापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वरना हम खुदा थे गर दिले बेमुद्दवा होते। सर से पैर तक, सर्रापा, सर से पैर तक, 2 शब्दों का समूह है सर्रापा। सर से पैर तक, सर्रापा आरजू, आरजू माने वही साध, वही इच्छा। सर्रापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको। सर से पैर तक लिपटी हुई जो इच्छाएं हैं, लिपटी हुई जो वासनाएं हैं, लिपटी हुई जो साध है, उसी ने मुझको बंदा बना के रखा है। वरना हम खुदा थे गर दिले बेमुद्दवा होते। यदि हमारे दिल में साध का कोई मुद्दा न होता, यदि हमारे मन में इच्छा तृष्णा और वासना न होती तो फिर हम तो खुदा थे, हम खुद ही ईश्वर के समतुल्य थे। इसी को श्री कृष्ण ने क्या कहा कि आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्तः संयुक्तः प्रकृतिर गुणः। यह आत्मा अपने आप में स्वतंत्र निर्मल निश्चल होने के बावजूद भी 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुणों के अधीन हो जाने के कारण यह आत्मा सीमित हो गई, क्षेत्रज्ञ कहलाने लगा। लेकिन जब गुरु के शरण में आकर के ध्यान भजन साधना चिंतन की युक्ति जान करके अपने मन की उस साध को खत्म करने में हम सफल हो गए, मन के उस साध तृष्णा वासना को मिटाने में सफल हो गए, तेरे भी तू विनिर्मुक्त है। जैसे ही नु साध से वासना से हम मुक्त हुए तो परमात्मा त्युदाहिरता, फिर हमको परमात्मा कहलाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो श्री कृष्ण जी का ये वक्तव्य कह रहा है कि आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्तः संयुक्तः प्रकृतिर गुणः तेरे भी तू विनिर्मुक्त है, परमात्मा त्युदाहिरता, कि आत्मा जब तक वासना के अधीन है तभी तक वह क्षेत्रज्ञ कहलाती है, लेकिन जैसे वासना की अधीनता से वह मुक्त होता है वह परमात्मा त्युदाहिरता, वह परमात्मा कहलाने योग्य हो जाता है। उसी प्रकार से जिस
उर्दू के शायर कहते हैं कि सर से पैर तक लिपटी हुई वासना के कारण ही हम गुलाम कहला रहे हैं, बंदा कहला रहे हैं, वरना हम तो खुदा थे, गर्दिले बेमुद्दवा होते। तो साधना का एक छोटा सा सूत्र आप यह समझें कि साधना शब्द के अंदर ही उसका अर्थ छिपा हुआ। साधना, जिस जगह पर हमारी इच्छा का समापन हो जाता है उस जगह पर हम परम तृप्त हो जाते हैं। यही बात कबीर साहब अपनी भाषा में कहे, चाह मिटी तो चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए। चाहिए शब्द पर ध्यान दीजिए, साध कहिए कि चाह कहिए कि चाहिए कहिए। कबीर साहब स्पष्ट कहते हैं कि तुम जो गुलाम बने हुए हो, तुम्हारी जो बादशाहत छीनी चली गई है, वो चाह ने ही तुम्हारे जीवन की सारी बादशाहत छीन लिया है। इसलिए अपने जीवन की समस्त चिंताओं को मिटाना चाहते हो तो चिंता को उपजाने वाला जो कारण है वो कारण क्या है? चाह। तो चाह मिटी, इधर चाह मिटी और उधर चिंता मिटी। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, लापरवाह नहीं, बेपरवाह। हाँ, लापरवाह का मतलब तो आलसी होता है। जब किसी काम को लोग, हालांकि लापरवाही बेपरवाही का भेद न करने के कारण आदमी खाना उधर फेंक दिया, कपड़ा उधर फेंक दिया, बाल ठीक नहीं रखा, न तेल लगाना, न साबुन लगाना, न कपड़ा पहनना, न जब कहे कि क्या कर रहे हैं, अरे हम तो बैरागी हैं, बैरागी का जिंदगी ऐसे मस्त। अरे वो बैरागी का जिंदगी नहीं, ये लापरवाही का जिंदगी। बैरागी वाला जिंदगी बेपरवाही का जिंदगी होता है, बैरागी वाला जिंदगी लापरवाही का जिंदगी नहीं होता है। एक बैरागी में और एक सैनिक में जितनी सक्रियता सैनिक में होती है उससे ज्यादा सक्रियता किस में होती है? बैरागी में होती है। बैरागी होने का अभिप्राय सब चीज से मन अनासक्त होना जरूर होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने तन को, अपने मन को बिगाड़ करके रखें। सन्यासी तो संसारिक व्यक्ति से और व्यवस्थित होगा, उनका तन व्यवस्थित होगा, उनका मन व्यवस्थित होगा, उनका खाना, उनका पीना, उनका रहना, उनका सहना, उनका ओढ़ना, उनका बिछौना, वो सारा चीज व्यवस्थित होगा। तो लापरवाही और बेपरवाही का भेद समझना होगा। लोग इसी शब्द के भेद को न समझ, कबीर साहब तब न कहे कि बिन विवेक भटकत फिरे, बिना विवेक शब्द को समझे बगैर शब्दों के जाल में फंस जाते हैं आप, तो फिर आपको भटकना पड़ जाता है। लोग लापरवाही और बेपरवाही का अंतर नहीं समझ पाते हैं, कोलाहल और कौतूहल का अर्थ नहीं समझ पाते हैं। कोलाहल और कौतूहल का एक ही अर्थ कर लेते हैं। जैसा कि दिन में मैंने कहा कि आदरणीय कौन है, सम्माननीय कौन है, पूजनीय कौन है, उपासनीय कौन है, ये भेद समझना होगा ना। आप यहां पर आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय, श्रद्धेय सबका अर्थ एक ही लगा लेते हैं और सबको मिला करके खिचड़ी कर देते हैं। इसलिए आपको पता नहीं चलता है कि देवी देवता और ईश्वर में क्या अंतर है। इसलिए आपको पता नहीं चलता है कि देवी देवता में और परमात्मा में क्या अंतर है। यहाँ परमात्मा के भजन करने के लिए कह रहे हैं लोग, यहाँ इल्जाम लगा रहा है कि नास्तिक आदमी देवी देवता छोड़वा रहा है। अरे भैया, तू देवी देवता छोड़ोगे नहीं तो परमात्मा तक तू पहुंचोगे कैसे, ये बता।